बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान के मुख्तदर हलकों के हवाले से, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से नजम सेठी ने वो लंका ढाई है, नून लीग के पीडीएम के बयानिए को दबरदूस किया है, लेकिन इसके साथ ही साथ वो रेड लाइन क्रॉस कर दी है जो शायद पाकिस्तान में कोई क्रॉस करने का सोच नहीं सकता। क्या ये सब कुछ जानबूझकर किया गया? जिस वक्त ये क्लिप्स जो मैं आपके सामने रखूंगा भी, उनके हवाले से बड़ी इनसाइड डिटेल्स हैं उस टीवी चैनल की जिस टीवी चैनल पर ये लाइव नशर हुए। इसके बाद किस किस की दौड़ें लगी, किस किस को क्या पैगामात पहुंचाए गए और ये क्लिप्स किस तरह से हज़फ कराने और मेमोरी में से इरेज करवाने की एक कोशिश हुई। लेकिन इसके साथ ही साथ ये क्लिप्स सोशल मीडिया पर कैसे आए, मैं आपके सामने कुछ सबूत रखूंगा। कहीं ये एक ग्रेटर गेम तो नहीं है कि पैगाम भी पहुंच जाए और हम पर हरफ भी ना आए, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। और इस सब के अंदर एस्टेब्लिशमेंट में कौन है जो इमरान खान तक खबरें पहुंचा रहा है, जो पीटीआई को अभी तक सपोर्ट कर रहा है। अब आप एक चीज बड़ी वाज़ेह तौर पर समझ लें कि इससे पहले भी नजम सेठी इस तरह के इल्जामात लगा चुके हैं। पाकिस्तान की अफवाज जो कि एक मुनज़्ज़म और एक प्रोफेशनल इदारा है, उस इदारे पर नजम सेठी की इम्पोर्टेंस क्यों है ये समझ लें। नजम सेठी की इम्पोर्टेंस ये है कि ये इस वक्त नवाज शरीफ के गैर एलानिया तर्जुमान हैं। उन्हें इतना कुर्ब हासिल है कायदे मोहतरम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का, जो कि मफरूर हैं, जो कि इश्तिहारी हैं, जो कि सजा याफ्ता मुजरिम हैं, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के ताहयात कायद भी हैं। वजीर आजम से ऊपर एक सुपर वजीर आजम का ओहदा भी उनके पास है, मंजूरियां भी वही देते हैं, फैसले भी वही करते हैं। तो नवाज शरीफ के साथ जो उनका कुर्ब है वो किसी से ढका छुपा नहीं। किसी जर्नलिस्ट के साथ मियां साहब इतने करीब नहीं हैं और मियां साहब की तरफ से बहुत से ये पैगामात अपने शोज के जरिए एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी पहुंचा चुके हैं, अदलिया के लिए भी पहुंचा चुके हैं और मियां साहब यहां तक कि इमरान खान के लिए भी अपने पैगामात उनके थ्रू, उनके शोज के थ्रू पहुंचाते हैं, ऑफर्स पहुंचाते हैं कि आए मिलकर बैठ जाते हैं, आए ये कर लेते हैं, ये वक्त है सिविलियन सुपरमेसी का, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का, खान को वजीर आजम मान जाएंगे, इस तरह की चीजें। अब यहाँ पर दो बड़े इंटरेस्टिंग क्लिप्स इनके आए हैं। अब यहाँ पर मैं एक चीज आपके सामने बता दूं कि ये दोनों क्लिप्स ऑन एयर हुए नजम सेठी के टीवी शो में, जो कि इस वक्त एक चैनल पर चल रहा है और चैनल पर भी कोई अताब नहीं आया इन क्लिप्स के चलने के बावजूद भी। लेकिन इन क्लिप्स के ऑन एयर होने के बाद चोर की दाढ़ी में तिनका कह लें, जो मर्जी कह लें, चैनल में एक पैनिक था और चैनल में अफरा तफरी और एक डर की फिजा बनी। उसके बाद जो टॉप मैन हैं इनके, उन्होंने ये जो क्लिप्स हैं इन्हें रिपीट टेलीकास्ट में से जब ये डिजिटल मीडिया पर आया तो ये क्लिप्स उसमें से हज़फ कर दिए गए, यानी ये दोनों क्लिप्स ट्रिम किए गए, यानी इन दोनों क्लिप्स को रिमूव किया गया। लेकिन ये दोनों क्लिप्स जो सोशल मीडिया पर लीक हुए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग और मैं बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर आपके सामने अब रखने जा रहा हूं। ये दोनों क्लिप्स जो सोशल मीडिया पर लीक हुए, ये क्लीन फीड थे। क्लीन फीड का क्या मतलब है? इसमें कोई टिकर नहीं था और इसमें चैनल का लोगो भी नहीं था, क्योंकि वो तो बाद में लगता है। यानी ये क्लिप्स किसी ने लाइव चलते हुए रिकॉर्ड नहीं किए, ये वो पॉइंट्स हैं जो नोट होना चाहिए। मीडिया में काम करने वाले जो टेक्निकल लोग हैं वो मेरा पॉइंट समझ चुके होंगे। अब ये किसने लीक करवाया, किसने इसे सोशल मीडिया की अनऑफिशियल जीनत बनाया, कौन ये पैगाम अक्रॉस दी बोर्ड पहुंचाना चाहता था, क्या ये चैनल अकाउंटेबल होगा, क्या नजम सेठी इसके अंदर ये चाहते थे कि ये पैगाम पहुंचे? ये सारी चीजें बहुत से सवालात खड़े कर रही हैं। सवालात के जवाबात जाहिर बात है उन्होंने ही देने हैं जिन्होंने ये सवालात खड़े किए हैं। पहले जरा ये क्लिप सुन लें ताकि चीजें आपके सामने वाज़ेह होती जाएं। क्योंकि जब ये इलेक्शन आते हैं तो पता चल जाता है कि कितना गठजोड़ है। अगर आप तारीख देखें तो एक दूसरे में के खिलाफ ये जानी दुश्मन है दोनों पार्टियां। मगर अब खान साहब ने आके अपने लिए जगह बना ली है और वो जगह इसलिए बनाई है कि बहुत से लोग मायूस हो गए दोनों सियासी जमातों से। और मैं आपको बताऊं, ये 30 साल से एक प्रोपेगेंडा चल रहा है। वो प्रोपेगेंडा एस्टैब्लिशमेंट में बहुत ज़्यादा उसकी जोर है उसके अंदर, और वो एस्टैब्लिशमेंट ने हमेशा उस प्रोपेगेंडे के नाजायज़ फ़ायदा उठाया है। और एक पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट को निकाला और नवाज शरीफ को ले आए, फिर नवाज शरीफ को निकाला और पीपल्स पार्टी को ले आए। और हर दफ़ा जब किसी को निकालते हैं ये
एस्टैब्लिशमेंट निकालती है तो उनके ऊपर इल्ज़ाम चोरी का लगता है। चोर कह के निकाल दिया, दूसरे को ले आए, फिर उसको जब निकाला तो कहा ये भी चोर है, फिर वापस उसको ले आए, कहा नहीं ये ठीक हो गया, फिर कहा नहीं ये ठीक नहीं हो, चोर है, फिर निकाल दिया। चोर चोर चोर, ये तो एस्टैब्लिशमेंट करती रही है। खान साहब ने उसका पूरा फ़ायदा उठाया है और अब सूरत हाल ये है कि वो कुछ हद तक ये जो परसेप्शन है ये बैठ गई है। तो इसलिए नई पौध जो आई है वो अब नए लीडर्स देखना चाहती है, उनको डिनेस्टिक पॉलिटिक्स पसंद नहीं है। हाँ, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स ने बहुत सी कुर्बानियाँ दी हैं, खसूसन पीपल्स पार्टी ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, इसमें कोई शक ही नहीं है। मगर फिर हमेशा याद रखिएगा कि वोट भुट्टो का था, भुट्टो के बाद बेनज़ीर का था, वो भी भुट्टो थी। इस वक्त जो वोट मांगने जाते हैं वो जरदारी साहब। जी नाजरीन इकराम, एक तो ये क्लिप है जो मैंने आपके सामने रखा, अब जरा दूसरा क्लिप भी मुलाहिजा फरमा लें क्योंकि ये क्लिप बड़ा अलार्मिंग है। क्योंकि ये बहस चल रही थी तो वहाँ भी इसके ऊपर दो राय थी। एक ये थी कि सख्त बयान आना चाहिए हमारी तरफ से, दूसरा ये था कि नहीं हुकूमत की तरफ से सख्त बयान आना चाहिए, और तीसरा ये था कि नहीं अगर हमारी तरफ से आना है तो ज़रा थोड़ा बहुत नरम ही होना चाहिए, गुंजाइश छोड़नी चाहिए। तो इससे आप सियासी सूरत हाल तो देख लेना, जो कि मैं कब से कह रहा हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट के अंदर कुछ लोग हैं जो ये चाहते हैं कि इस इमरान खान साहब के ऊपर कोई कार्रवाई ना हो, और कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि बिल्कुल ये बड़े ख़तरनाक हैं इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी और फ़ौज के लिए भी, और इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और खान साहब को इस बात का इल्म है और खान साहब इसी के ऊपर खेल रहे हैं। और ये जो उन्होंने कल बात की थी कि अगला आर्मी चीफ कौन बनेगा या कौन नहीं, ये बहुत अहम है, मैं आपसे कह रहा हूँ, क्योंकि मेरी इत्तला के मुताबिक ऑलरेडी कुछ लोग वहाँ डिसाइड कर चुके हैं। नहीं, डिसाइड नहीं, कुछ लोग वहाँ अपना जो मौक़िफ़ है खान साहब के ऊपर, कुछ लोग नरम रवैया इख्तियार कर रहे हैं और कुछ लोग सख्त, और ये सारी बात खान साहब तक पहुँच रही है। अगर पहुँचाई नहीं दी जा रही तो पहुँच रही है। उससे मुराद ये है कि हम आपके साथ हैं, और कुछ का ये है कि ये आपके खिलाफ है और हम आपके साथ हैं। इसलिए खान साहब ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर रहे हैं उनके अपने जहन में कि कौन से लोग हैं जो मेरे खिलाफ हैं और कौन से लोग हैं जो मेरे हक में हैं, ताकि अगर किसी को टारगेट करना पड़े बाय नेम तो वो कर सकें। तो मैं ये समझता हूँ दिस इज़ अ वेरी डेंजरस गेम फॉर द इस्टेब्लिशमेंट, कि उनके अंदर की बातें सारी जो है वो अगर मेरे तक पहुंच रही हैं तो इसका ये मतलब है कि खान साहब तक तो वो बिल्कुल पहुंच रही हैं, और वो खान साहब उसके बेसिस के ऊपर अपनी स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। और मैं आपको ये कह दूं कि ये कल जब मैंने ये कहा था, मेरे पास कोई इनसाइड इन्फॉर्मेशन इतनी नहीं थी, थोड़ी बहुत थी, मगर मैंने जब बयान पढ़ा तो मुझे नज़र आ गया था कि ये बयान बहुत कमज़ोर बयान है। मैंने जी नाजरीन इकराम, आपने नजम सेठी की ये गुफ्तगू सुनी, कुछ बड़ी बातें की हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के अंदर की बातें नजम सेठी तक पहुंच रही हैं तो खान साहब तक भी पहुंच रही होंगी। कुछ नरम गोशा रखते हैं, कुछ चाहते हैं कार्रवाई ना हो, कुछ कहते हैं कार्रवाई हो, कुछ कहते थे कि हमें सख्त बयान देना चाहिए, कुछ कहते थे कि हमें बयान ही नहीं देना चाहिए, हुकूमत को इस पर स्टेटमेंट देनी चाहिए। ये जो ISPR की तरफ से अभी बयान आया उस पर यह बात हो रही है। और फिर इन्होंने कुछ ने कहा कि अगर बयान हमने देना ही है तो फिर सख्त ना हो। तो ये बड़ी अलार्मिंग बातें हैं, ये वो रेड लाइंस हैं जो पाकिस्तान के मुख्तदर हलकों के अंदर की बातें नजम सेठी साहब खुलकर जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उस पर कर रहे हैं, और इनकी तरदीद या तायीद जाहिर है उन्हीं स्टेक होल्डर्स की तरफ से आएगी, अगर आई तो, जिनके हवाले से ये दावे किए जा रहे हैं। तो देखते हैं कि अब ये ऊंट किस करवट बैठता है। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? अब अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।